आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज। मैं करणपाल सिंह। इस समय हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हैं। यह क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा का क्षेत्र आता है। सनराइज यहाँ अटल चौक यहाँ पर जानते हैं जनता की राय आज की वोटिंग में। क्या सुन रहा हूँ भाई साहब ना? मेरा नाम दीपक सिंह है जी। दीपक जी, आपने किस मुद्दे पे वोटिंग हुआ है? देखो जी, विकास के नाम पे डेवलपमेंट जो है, मोदी जी का जो एक नारा है, गरीबों का घर है, और बाकी जो नई आने वाली योजनाएं हैं जो पूरी दिल्ली को बता दी गई हैं, वो जो चल रहा है वो चलेगा और भी हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो भाजपा सरकार आनी चाहिए, जो उन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला है, और उसको देख के लोगों ने वोट भी किया है। जैसे यहाँ पे कई बार मैं देखता हूँ बहुत करीबी मुकाबले से भाजपा हारती है इस सीट पर। तो इस समय जो वोटिंग हो रही है, इस समय जो वोटिंग हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से कम 20,000 वोटों से मार्जिन लेके रविंदर नेगी जीतेंगे। कारण मैं बताता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की 5 साल से मनीष सिसोदिया जी इस पूरे पड़पड़ क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। कोई भी बोल दे, किसी ने देखा हो, मैंने खुद नहीं देखा। मेरा भी घर है, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने उनको नहीं देखा। कोई काम किया, पूरी गली जाके देख लो, मोहल्ला देख लो, कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है। नालियाँ गंदी, कूड़ा रोड पे भरा पड़ा है जगह जगह पे, कोई डेवलपमेंट नहीं है, नथिंग। पानी भर जाता है गलियों में के अंदर। मनीष सिसोदिया जी के पास पब्लिक कम से कम हजारों बार जा चुकी है। एप्लीकेशन RWA वालों ने कई चिट्ठियां लगाई, कई एप्लीकेशन लगाए, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। और इवन जो हमारे पार्षद हो, यहाँ से जो झाड़ू से हो, कोई भी इस तरीके से काम यहाँ पे काम करता नहीं है। और अब की बार पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से लोग ये मोदी जी के जो है यमुना का जो है सफाई का, और यहाँ के जो नेशनल हाईवेज है, दिल्ली के जो अंडरपास वगैरह बने हैं, दिल्ली में सरकार ना होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने बहुत डेवलपमेंट की है। तो लोगों का विश्वास है कि अब की बार दिल्ली में केंद्र सरकार बनेगी, केंद्र वाली सरकार बनेगी, और डबल इंजन की सरकार बनेगी, और दिल्ली का विकास होगा। मैं एक बात और, सड़कें बनेंगी। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दिल्ली आज के टाइम में पानी की वजह से बीमार चल रही है। बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में गाय बच्चियां घूम रही है, कोई इलाज नहीं है। लोगों को स्वच्छ पानी चाहिए, विकास चाहिए, और इसके लिए मोदी जी के ऊपर विश्वास है। एक बात और कहना चाहूंगा, जो अभी हालात है, केजरीवाल जी 10 साल से यही कहते रहे, केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे, मेरा विधायक नहीं काम करने दे रहे जी, मेरे विधायकों को। अब लोगों की ये समझ आ गई है बात, केंद्र में अगर भाजपा रहेगी और दिल्ली में भाजपा रहेगी तो दोनों मिलके काम करेंगे, कभी एक दूसरे के ऊपर आरोप तो नहीं लगाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गई है, गरीब से गरीब आदमी को और अनपढ़ से अनपढ़, पढ़े से पढ़े लिखे को। ये बहाने अब 10 साल चल लिए, अब नहीं चलेंगे। ठीक है जी, इसलिए लोगों ने अब मिल समझ के वोट दिया है कि अब बहाना ही खत्म, बहानेबाज खत्म। ठीक है जी, और बाकी जो इन्होंने धांधली करी है वो पूरी दिल्ली जग जाहिर है। एक के साथ एक बोतल फ्री, आज तक हमने कभी नहीं सुना होगा। शराब मिलनी चाहिए क्या? आप बताइए, क्या शराब मिलनी चाहिए एक के साथ एक फ्री? दूध क्यों नहीं बांटा? जो छोटा बच्चा जिसको दूध की जरूरत है, जो गरीब है, उसको बांटने देते। और बस में जो महिलाएं चल रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, फ्री में चल रही हैं, कोई बात नहीं है, गरीब को क्यों नहीं दी गई बस फ्री? कोरोना काल में आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक तो छोड़ो, कार्यकर्ता तक नजर नहीं आया सड़कों में। भारतीय जनता पार्टी ने घरों में खाना नहीं आया बाहर निकल के, तो गवर्नमेंट है एमसीडी में मौका दे रखा इनको। अगर बस में जैसे कह रहे हैं कि हमने बस को फ्री किया है, अगर फ्री किया है तो आप मान के चलिए कि महिलाएं खड़ी रहती है और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में, कंडक्टर कह देता है आप चलिए, और ड्राइवर कह देता है कि ठीक है हम चले, और वो चले जाते हैं। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो खड़ी रहती है वहाँ पर। तो ये सारी चीजें, और आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि भाई भाजपा ही क्यों और रवि नेगी यहाँ से क्यों? मैं आपको कारण बताती हूँ। रवि नेगी जैसा विधायक बहुत मुश्किल है। वो यहाँ अपने वार्ड से निगम पार्षद होने के बावजूद भी रात को 9 बजे 10 बजे वो बंदा सड़कों पे घूमता था कि कहीं मेरी बहन बेटी को परेशानी नहीं है, किसी बुजुर्ग को परेशानी नहीं है, कहीं कोई शराब का कुछ नहीं चल रहा हो, ऐसा वो बंदा है रवि नेगी। और दूसरी चीज ये, जब आपने ये कहा कि भाजपा ही को क्यों वोट देना चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार अगर हमारी बनती है
तो आप जानते हैं ताकतफुल होती है। डबल इंजन लग जाएगा तो ताकत ऑटोमेटिक ही ताकतफुल हो जाएगी। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज आप इस परपरगंज विधानसभा में देखिए, इसको छोड़िए, आप पूरी दिल्ली को देखिए कि रोड गड्ढे में है या गड्ढा रोड में है। बहन बेटी रात को यहाँ से निकल नहीं सकती। अब आप ये कहेंगे कि वो पुलिस तो उनकी है, आप यही क्वेश्चन करेंगे पुलिस उनकी है। देखिए मैं आपसे खुद ही क्वेश्चन कर रही हूँ और खुद ही जवाब दे रही हूँ। पुलिस हमारी है, उसके बावजूद भी जो यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदा लोग हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। तो रवि नेगी जी अगर आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, हम माताओं बहनों के लिए भी सुरक्षा मिलेगी और हिंदुत्व का भी उजाला होगा इस देश में। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से अनिल चौधरी की, भाई नेगी जी दारू बंटवा रहे हैं या मीट बंटवा रहे हैं, ये प्रकरण क्या है? आप मुझे ये बताइए कि नेगी जी को दारू बांटते हुए किसी ने देखा? मीट देते हुए किसी ने देखा नेगी जी को? और दूसरी बात ये, किसी के घर से बरामद हुआ है क्या कुछ? रोड पे कोई भी कुछ रख के चला जाएगा तो कोई भी मेरा नाम दे देगा? बिल्कुल नहीं दे सकता। जब तक हमारे घर से हमारी चीज कोई बरामद नहीं हो तब तक हम किसी पे नहीं ऐलान चला। हो सकता है हमारा कोई दुश्मन है, किसी ने भी ये चीज करने के लिए किया हो ऐसा, ऐसा ये भाई बिल्कुल तो साहब गलत है। रवि नेगी जो है प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। भाजपा सरकार बना रही दिल्ली में, 45 से 50 सीट आ रही है। इनका सुपड़ा सांप है, इसीलिए बोलते हैं खिसियाई बिल्ली खम्बा नोच रही। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पकड़ा कुछ। आप बताइए। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांटती है, रेवड़ी के माध्यम से सरकार बना लेती है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं, पानी फ्री देना, लाइट भी कुछ यूनिट तक फ्री देती है, जैसे बस में महिला को सुविधा है और 2100 रुपए देनी है, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी भी देने को तैयार है इस चुनाव में। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, सुनो। तो ये रेवड़ी नहीं हुई भाजपा के लिए? बताइए। रेवड़ी नहीं है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करेंगे। इसने कुछ नहीं किया। 1.5 लाख के बिल आए हैं विनोद नगर में। अभी मेरे पास प्रूफ है नहीं तो मैं दिखाता आपको। बिजली के बिल सबके आए हैं, कुछ भी फ्री नहीं दिया इसने। ये बोलने वाली बात है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये उनकी गारंटी, मोदी जी की गारंटी है। वो जो बोलेंगे वो करेंगे। और इस बार भाजपा सरकार आ रही है, इनका सबका सुपड़ा साफ है। नहीं है भाई साहब, ये हाँ, सारी चीजें हैं इसमें। जैसे मनीष सिसोदिया जी है, उन्होंने सीट चेंज की, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि रविंद्र सिंह मालूम था कि कि इससे पहले रवि नेगी से वो 3200 वोट से हारे थे। और कारण तो यही था कि उन्होंने क्यों यहाँ विधानसभा छोड़ी है। विधानसभा वो यहाँ से छोड़ के क्यों गए? उनको पता था कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, हम हारे, क्योंकि काम नहीं किया। काम की बुनियाद पे तो आप लेंगे ना, काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपको भागना ही पड़ेगा। और अगर आप सच्चे थे, क्षेत्र में आपने काम किया था, तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं थी। आप अपने क्षेत्र में रह के डट के रहते, मुकाबला करते। आप क्यों भागे? इतने टाइम से आप यहाँ थे, आप क्यों भागे? आपको नहीं जाना चाहिए था। आप जीतते हारते, आप पे भरोसा किया था ना पब्लिक ने, आप क्यों गए? आपने आकर देखा कि क्षेत्र की हालत क्या हो गई। आपने एक के साथ एक दारू फ्री कर दी और तो और आपने बहनों को भी, महिलाओं को भी आपने लाइन में लगा दिया। आप क्या कहना चाहोगे आज की वोटिंग? आपका मुद्दा क्या है वोटिंग का? आपने दिए वोट? हाँ दिए। किस मुद्दे पे? कमल को। किस मुद्दे पे दिए? भाजपा आएगी, बदले की विकास करेगी। मैं खुद मौजूद हूँ, बीमार पड़ी हूँ। और मनीष सिसोदिया का थप्पड़ मारो खींच के, इतनी हिम्मत और ताकत रखती हूँ मैं, समझे? मौत के मुंह से बच रही हूँ, समझे ना? बीमार भी पड़ गई, एक दफा उसकी कोठी पे गई। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 45। तो वो तो जब से ये चंदा डाल के इस पार्टी को इकट्ठा किया हमने, समझे? एक बार भी आके देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा नाली का पानी पिलाया। है? अब भाग क्यों गया वो? जब पूरा से लड़ क्यों रहा है? आप तो युवा हैं, आपने किस मुद्दे में वोट किया? देखो उसके झूठे वादे। देखो आज तक मुझे नहीं लगता कि विनोद नगर में मेरे जैसे व्यक्ति ने कभी पानी खरीद के पिया हो।
लेकिन हमने 33 रुपए की बोतल ली है। आप मई जून में इतनी गर्मी आती है, 3-3 बोतलें हमारे घर में लग जाती थी, तो 90 रुपए के हिसाब से आप लगा लो महीने में कितने पैसे हुए। कम से कम 3,000 रुपए की हम पानी पी रहे हैं, तो कहाँ से पानी, एक साल में 36,000 रुपए का अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी कहाँ से फ्री है? 20,000 लीटर देने की बात कर रहा है, नाली का कीचड़ आया है, हम क्या करें? हम लाचार है, क्योंकि क्या है ना, ये वादे तो कर देते हैं लेकिन ये कहीं से बंधित नहीं है। 5 साल हमने झेल लिया, इसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि उसे भी पता है वो शिक्षा मंत्री बनता था ना, शराब मंत्री, वो यहाँ से क्यों गया? इसीलिए गया। उसके कैंप कार्यालय में कभी भी गए हम, हमें देखा कि भाई ये तो भाजपा समर्थक है, इसे भगाओ, ये ऐसे तक व्यवहार किया गया है। ये आम आदमी नहीं है, ये नास आदमी है, पार्टी है, मेरे को पता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, 4.5 साल में इसने कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन लास्ट के 6 महीने में CCPA करके 40% तक बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि हमें पता है, आप 200 यूनिट की बात करते हो, 3 पंखे और एक लाइट जल जाए ना, 200 यूनिट क्रॉस हो जाता है, इतना बुरा हाल था। 40% तक हमने एक्स्ट्रा पे करा है। मैं बोलता हूँ, रही बात शिक्षा की, इसमें टीचरों से सारे काम कराए जा रहे हैं सिवाय शिक्षा करने के। टीचर रजिस्टर भर रहा है, मुख्यमंत्री के ये सब कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। रही बात सीवर, एक भी दिन साफ नहीं होते। ये जय भारती कैंप है, ये जय भारती कैंप है, इसमें कभी भी सीवर की सफाई निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, फिर भी कुछ नहीं होता भाई साहब, कुछ भी नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ शिक्षा पे आप, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, शिक्षा में हमारे जितने भी मुख्य स्कूल के रोड के पास में, जो हाईवे के पास स्कूल है, केवल फ्रंट की बिल्डिंग बनाई हुई है और दीवारों पे पुट्टी फेल रहे हैं और पट्टे पे सनमाइका लगा रहे हैं। इससे स्कूल के एजुकेशन सर्विस में होता, कितने पक्के इन्होंने टीचर करे, कितने उन्होंने नए स्कूल बनाए, कितनी भर्तियां करी, कोई इनके अभी तक पक्के जो ठेकेदार सैलरी की सैलरी तक नहीं आई है। केवल जो रोड के किनारे मंगलगढ़ स्कूल है, रीवा स्कूल है, मैं पॉकेट भी विनोदनगर स्कूल से पढ़ा हूँ, आप स्कूल के अंदर चले जाइए, आज भी उसी स्थिति में जो टेंट की हालत के बाद कांग्रेस ने दिया हुआ था। लाल रंग की बिल्डिंग है, केवल भट्टे पर सनमाइका लगाने से एजुकेशन स्तर का विकास नहीं होता। किताबों का आप बात कर रहे हैं कि एजुकेशन विभाग कर दिया, DCP एक बोर्ड निकाला इन्होंने, उसमें बच्चे 300 रुपए की फोटो कराते हैं, उनका होमवर्क देते हैं महंगा, तो प्रत्येक महीने के अंदर 9,000 रुपए सरकारी स्कूल में फीस पड़ रही है। स्कूल की ड्रेस नहीं मिलती किसी भी लोकल दुकान पे, गवर्नमेंट स्कूल की ड्रेस 2 या 3 दुकानों से अलावा कहीं नहीं मिलती, जिसकी शर्ट 800 रुपए WD आज की ठेकेबाज कर रही है, जिसका काम है निरीक्षण करना, वो ठेकेबाज के ठेके पे ठेके, ऐसा लगा कोई PWD की संस्था नहीं है, ये कोई ठेकेदारी दिखा दो, इतने गड्ढे, कोई भी सड़क नहीं बन रही है, सीवर भरे पड़े जाते हैं, कोई काम नहीं करता। माली नगर में कोई गड्ढे कर रहे काम है ना, उसका पोस्टर विनोदनगर में लगा है, बाहरी दिल्ली से आदमी आता है, उसको ये लगता है कि दिल्ली में कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, उसको क्या पता माली नगर यहाँ पे नहीं रखा है। एक जगह दिल्ली में काम होगा, 50 जगह उसके पोस्टर होंगे, पोस्टर पोस्टर पोस्टर, केवल पोस्टरबाजी होती है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी का एक ही सूत्र रहा है कि एड को इतना बढ़िया बनाओ, बढ़िया से दिखाओ कि दिल्ली के बाहर, दिल्ली के चारों तरफ जितनी बॉर्डर की सीमाएं, वहां पर दिल्ली के अंदर क्या काम हो रहा है, वहां पे उसके पोस्टर लगे हुए हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, ये सारे का सारा फ्रॉड में चल रहा है। सबसे बड़ी बात हिंदू विरोधी है, वालियों को पैसे दे रहे हैं, संस्थाओं को पैसे दे रहे हैं, आज इनको एनजीओ ग्रंथों की याद आई है इनको। अभी तक ये कहा थे, केवल सुगम को इन्होंने छोड़ा हुआ है। बाकी मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूँ, किसी पार्टी को फ्री देना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कुछ भी हो। देश में जनसंख्या का बोझ वैसे इतना बढ़ रहा है, ऊपर से बीजेपी भी ये लेकर के बैठी हुई है कि भैया हम भी 2100 रुपए देंगे, ये किसी को नहीं देना चाहिए, ये केवल देश के ऊपर बोझ है। बाकी हम चाहते हैं दिल्ली में 27 साल जो सूखा पड़ा है बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, इनको एक मौका भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। ठीक है सर, तो यही बोलूं, ये हमारे बुजुर्ग हैं और इनके पास अपने जीवन का भी बहुत अनुभव है और राजनेताओं का भी बहुत अनुभव है। तो मैं अंकल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अंकल जी ने किस मुद्दे पे वोट किया? हमने जी, हाँ जी, राम नाम, जय श्री राम। आपने किस मुद्दे पे वोट किया जी? हमने दिल्ली के विकास के ऊपर वोट किया। जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हम तो कह रहे हैं जो बुजुर्ग हैं उनको इलाज फ्री मिलेगा। आज तक तो दिया ना, फिर अब देगा। वो जो आयुष्मान की योजना थी वो तो लागू करनी है, जो इनकी अपनी योजना है वो खोखली पड़ी हुई है, इनका क्या भरोसा है? ये बात जो बोलती है ना, पंजाब में साबित करी है ना, उन्होंने दिल्ली में करी है, ये किस हिसाब से दिल्ली में फ्री कर देंगे? बात फ्री की नहीं है, जो चीज ऑलरेडी केंद्र सरकार दे रही है उसको ही क्यों नहीं लागू कर रहे? आयुष्मान संस्था योजना पूरे भारत में है,
सब जगह चल रही है, दिल्ली में वो नहीं कर रहे, अपनी नई संस्था निकाल के जोड़ के दे रहे, और पैसा सेंटर से ही लेना है उनको। कोरोना काल के अंदर में जितना भी पैसे का मंथन हुआ यूपी में है यूपी में बोलते मिलता कार्ड मिलेगा, यहाँ कुछ ना हो। और यूपी बिहार का हमारा वो आता है तो उसको क्या बात है, भारी के भारी आदमी है। कोरोना काल में इतना आदमी इन्होंने बाहर करा दिल्ली से बोल के भारी मजदूर है, झूठी अफवाह फैलाई इनके 3 मंत्रियों ने, सिसोदिया ने, केजरीवाल ने और अमन खान ने, दिल्ली में यूपी ने बसें लगा रखी, जाओ भागो। उसके बावजूद योगी सरकार ने एक आदमी को क्वारंटाइन किया, बसें लगाई, जो पहला स्कूल, अनाथ आश्रम जो भी मिला सबको वहां पे क्वारंटाइन करके भरपेट खाना खिलाया, और उनके क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद उनको उनके घर पर छोड़ने का कार्य भी योगी बाबा ने किया। आम आदमी सरकार को बोलना ज्यादा, करना कम, कहीं पड़ना जाए भारी। मैं करणपाल सिंह, GM इंडिया न्यूज, दिल्ली।